चिकन पे अंडे डालकर ये वायरल रेसिपी बना लें जो ना सिर्फ मिनटों में तैयार हो जाती है बल्कि रमज़ान के लिए तो ये इतनी स्पेशल रेसिपी है कि इसको अगर आपने एक बार बना लिया ना तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लेंगे। अब मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि बोनलेस चिकन इस रेसिपी के लिए सबसे बेहतरीन रहता है क्योंकि इसमें फाइबर फास्ट होता है और अंडे और चीज़ के साथ बहुत अच्छी तरह बाइंड हो जाता है। आप इसमें थाई पीस भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। बस ख्याल रहे कि जो भी चिकन आप लें वो बिल्कुल फ्रेश हो। बोनलेस चिकन आपने 3 पाव के बराबर लेना है। अब हम चिकन के छोटे छोटे चंक्स काट लेते हैं। याद रखें बहुत बड़े नहीं पीस करने आपने, क्योंकि फ्राई करते हुए वो अंदर से कच्चे रहेंगे और ज़्यादा बारीक भी नहीं करने के फ्राई में सूख जाएं। चिकन की कटिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर 2 अदद अंडे डालेंगे। अगर आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 पाव चिकन के हिसाब से 2 अंडे बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अंडे डालने के बाद चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि हर पीस पर अंडे की कोटिंग आ जाए। अब आते हैं इस रेसिपी के असल मज़े की तरफ जो हैं इसके स्पाइसेस। सबसे पहले जाएगा हाफ टी स्पून नमक, फिर हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च जाएगी जो जायके को और भी रिच बना देगी, और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे। अगर आप फ्रेश लहसुन का पेस्ट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन गार्लिक पाउडर इस रेसिपी में बहुत अच्छा काम करता है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मायोनीज डालेंगे जो चिकन को जूसी रखेगा, और 2 टेबलस्पून केचप डालेंगे जिससे हल्की सी स्वीटनेस और टेंगी फ्लेवर आएगा। अच्छा, मेरी रेसिपीज की शॉर्ट वीडियोस इजी डिलाइट विद असरा पे तो आप देखते ही होंगे, लेकिन डिटेल में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इजी डिलाइट व्लॉग्स को जरूर फॉलो कर लें। और अब रेसिपी में वो मेन इंग्रेडिएंट डालते हैं जिसके बगैर ये रेसिपी अधूरी है, और वो है चीज़। चिकन में 1 कप मोज़रेला या चेडर चीज़ डालेंगे। अगर आप दोनों पसंद करते हैं तो हाफ हाफ कप डाल लें। चीज़ मेल्ट होकर चिकन में ऐसा मज़ा देगी ना कि बस पूछे मत। अब आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को मिक्स करें, क्योंकि इस तरह से चीज़ें बहुत अच्छी से मिक्स भी हो जाती हैं और बाइंड भी हो जाती हैं। और साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि ऐसी मज़ेदार, आसान और यूनिक रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो जाएं। और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके, और अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अच्छा, ये रेसिपी ना फर्स्ट टाइम मैंने अपनी फ्रेंड के घर खाई थी और मेरे से अच्छी खासी ट्रीट लेने के बाद उसने मेरे साथ ये रेसिपी शेयर की थी। और लास्ट रमज़ान जब मैंने ये रेसिपी बनाकर अपने नेबर्स को भेजी ना तो उन्होंने भी मेरे से रेसिपी पूछी, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं अपने चैनल पे ये रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब तो ये रेसिपी मेरे घर, रिलेटिव्स और मेरी पड़ोसियों में भी सब में इतनी फेमस हो गई है कि सब बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, और लंच बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट आइडिया है। इवन मेरे बच्चे तो हर दूसरे दिन इसकी फरमाइश करते हैं और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स की भी मौज करा देते हैं। अब फ्राई करने से पहले इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा, और ये दोनों चीज़ें इस रेसिपी को क्रिस्पी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अब एक दफ़ा फिर सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस इसमें मैंने बहुत नॉर्मल डाले हैं, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए माइल्ड रखा है। अब हमारा मटेरियल फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। याद रखें डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, हमें सिर्फ इन्हें शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है आपने, और जब हम इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे तो फिर इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है। चिकन को स्पून की मदद से पैन में डालेंगे। कोई स्पेसिफिक शेप देने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चपली कबाब बनाते हैं, बस हल्का सा फैला दें। इनकी साइड चेंज करने में आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। आराम से जब एक साइड पक जाए तो फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाए, दोनों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर आपने इनको प्लेट में निकाल लेना है। अपनी मनपसंद डिप के साथ इसे गरम गरम सर्व करें, और यकीन करें इसकी एक बाइट लेते ही आपके मुंह से सिर्फ मेरे लिए दुआ ही निकलेगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। अब आप भी अपने घर वालों के लिए या अफ्तारी पर अपने खास मेहमानों के लिए ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और सबका दिल जीत लें। तो जनाब, आपको रेसिपी और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आपने जरूर बताना है, और साथ ही साथ जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और रीपोस्ट भी करना मत भूलें।